इफिसियों की पुस्तक एक नए नियम का पहाड़ है और पौलुस पर्वतारोही का काम करता है जो हमें उस पर चढ़ाता है। और जब हम चढ़ते हैं देखते हैं खूबसूरत नजारा नए नियम का और देखते हैं हमारे उद्धार की एक भव्य योजना जो हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने रच दी थी। मेरे बहन भाइयों, जुड़िए हमसे और हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पुस्तक का और आनंद लेंगे इस पुस्तक का जो हमारे उद्धार के लिए है। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और हम पढ़ रहे हैं इफिसियों की पुस्तक और मैं आपका स्वागत करता हूं इस त्रिमास के अंदर जब हम इफिसियों की इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा के अंदर शामिल हैं हमारे अतिथि। हमारे साथ हैं पास्टर जेपी मसीह जी। मैं आपका स्वागत करता हूं भाई साहब और मैं स्वागत करता हूं पास्टर सुरेंद्र कुमार आज जी आपका भी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे जब हम सब मिलकर इस अध्ययन को पढ़ते हैं, इसमें आगे जाते हैं। ये समय है कि हम अपने अध्ययन को शुरुआत करेंगे और भाई साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं, इस सबत स्कूल के इस अध्ययन को समझने में हमारी मदद कीजिए और हम प्रार्थना करते हैं जो आज का जो प्रश्न है उसका हम जवाब सही तरह से समझ सकें और पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, अगुवाई करें। प्रत्येक बात में धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हम लोग देख रहे हैं पिछले हफ्ते से, पिछली अध्ययनों से कि किस तरीके से परमेश्वर ने इफिसियों की पुस्तक को हमारे बीच में रखा। आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से मसीह में बढ़ सकते हैं, उसके अनुग्रह, उसकी दया में। आज जो है एक सवाल हमारे पास आता है। आज हम चौथे पार्ट को पढ़ रहे हैं और इस चौथे पार्ट के अंदर सबसे पहला सवाल आता है, परमेश्वर हमें कैसे बचाता है। ये एक सवाल जो है एक बहुत ही, अगर हम ध्यान दें इस सवाल के ऊपर, ये एक ऐसा सवाल है जो बिना हम परमेश्वर की शक्ति और ज्ञान के नहीं समझ सकते और जिसको समझना हमें परमेश्वर के वचन से बहुत ज़रूरी है। तो मैं पाल साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा इस पर आप प्रकाश डालें कि परमेश्वर में कैसे बचाता है। जी थैंक यू पास्टर श्याम। इस अध्ययन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का बचाने का जो तरीका है वो बहुत ही अद्भुत है। मान लीजिए कि जहाँ सब कुछ खोने का डर हो और अचानक से ही वहाँ बचाव का साधन तैयार हो। जैसे कि मनुष्य जो है वो अपने अपराधों के कारण मरा हुआ है, परंतु उसको अनंत जीवन में दाखिल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने प्रावधान किया। तो हम देख सकते हैं कि अगर इसे इफिसियों 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद को पढ़ेंगे तो इसमें उसका जवाब मिलता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तमाम मानव जाति के लिए जो परमेश्वर ने अनुग्रह का दरवाज़ा खोला वो यीशु मसीह के द्वारा। और यहाँ पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। उसके बचाने का जो तरीका है उसने सारे संसार को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। एक समय मनुष्य अपराध के कारण मरा हुआ था, मरे हुए की दशा में था, परंतु अब जो यीशु मसीह में है वे मृतकों में से जिलाए जाने के लिए आशा रख सकते हैं। आमीन। हम देख सकते हैं कि रोमियो 5 अध्याय में पौलुस इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं। रोमियो 5 के 17 पद को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। कहा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं
वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन, आमीन। तो पास्टर साहब, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर व्यक्ति अनंत जीवन में राज्य करने के लिए बुलाया गया है। बहुत बढ़िया। और यही बचाने का तरीका है कि परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा बचाता है। दूसरी बात, हम और इस बात को गहराई से सीख सकते हैं कि इफिसियों 5 के 14 वचन में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं जी। ये आशा अब सबके लिए है। जी। इस प्रकार लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। तो प्रियो, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है और ये हमारे लिए एक बड़ी आशा है कि परमेश्वर हमें बचाता है यीशु मसीह के द्वारा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही प्यारा वचन है जो जिस तरीके से आपने बताया, ये परमेश्वर की दया है जिसके द्वारा हम जो है बचाए जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। पास्टर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बार मृत्यु के विषय में यहाँ पर लिखा है, एक बार मृत्यु और शैतान के द्वारा धोखा दिया गया। इस विषय में बताइए, क्या कहती है इफिसियों की पुस्तक इस विषय में? जी, जब हम इस विषय के बारे में पढ़ते, पौलुस हमें बताता है एक बार मृत्यु, यानी कि एक समय था जब जो इफिसियों की कलीसिया थी वो आत्मिक रूप से मृत थी। जी। क्योंकि जब पौलुस वहाँ पे कभी गया नहीं शायद, और जिससे पहले कि वहाँ पे जो है दूसरी जो संस्कृति का वहाँ पे वो प्रचलन था, तो ये लोग मसीह को नहीं जानते थे, उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे, और वो जो है इन प्रधानताओं की शक्तियों में और संसारिक बातों में वहाँ पे लीन थे, जिसके चलते वो आत्मिक रूप से मृत थे। और बाइबल यहाँ पे लिखा गया कि वो जो है शैतान के द्वारा धोखे में रखे गए थे वो, जी। क्योंकि उन्हें जो है सच्चाई मालूम नहीं थी, इसलिए वो धोखे में रखे गए थे। और इसके पश्चात जब पौलुस वहाँ से वापस आता है और कई सालों बाद जब उनको वो इफिसियों का पत्र लिखता है, इसमें वो पहले ही अध्याय में जो है 3 आयत में कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। यहाँ पौलुस उन्हें बताता है कि हमें परमेश्वर ने पहले से ही उद्धार की योजना बता रखी है और ये स्वर्गीय आशीषें जो उसने हमें दी है, क्योंकि हो सकता है कई लोग इन बातों को ना जाने, और जब इन बातों को हम लोग नहीं जानते, एक हमारे जीवन में भी एक ऐसा समय था जब हम इन बातों को नहीं जानते, इन आशीषों को नहीं जानते थे, हम भी जो है उस समय में आत्मिक रूप से मृत थे और हम शैतान के धोखे में थे। और पौलुस हमें ये भी बताता है कि हम इन मृत अवस्था में, जो हम आत्मिक रूप से मृत होते हैं या शैतान में धोखे में होते हैं, 2 बातें हैं जो जिसके कारण हम इन झूठ में रहते हैं। पहला है कि जो हमारा जो संसारिक जीवन में रहना, उठना बैठना और संसारिक तौर तरीके से चलना, जो हमें परमेश्वर से दूर रखता है और जो हमें आत्मिक रूप से मृत बनाता है जी। और दूसरा है शैतान, जो इस दुनिया का जो राजा है, जो हमें अपनी बातों में चलाता है या उसके इशारों पर हम चलते हैं, वो भी हमें जो है परमेश्वर से दूर रखता है और जो हमें आत्मिक रूप से हम मृत पाए जाते हैं और हम शैतान के धोखे में रहते हैं। इसलिए पौलुस हमें बताता है कि हमें जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है या हमें दुख करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है यीशु मसीह के द्वारा कि जब हम जानते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, वो हमारे लिए मरा, वो पुनर्जीवित हुआ और स्वर्ग चला गया। तो ये हमें एक आशा देती है कि हम जो है उस आत्मिक मृत्यु से बाहर आ सकते हैं और हम उस शैतान के धोखे से बाहर आ सकते हैं। आमीन, आमीन। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद फिर से हमारे साथ सैबथ स्कूल की इस चर्चा में। पास्टर जेपी मसीह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर एक सवाल आता है जब हम इस सैबथ स्कूल के अध्ययन को करते हैं कि एक बार हमारी अपनी इच्छाओं से बहक जाना, यहां पर इस विषय में बात कहता है। आप प्रकाश डालें, क्या है ये सैबथ स्कूल, कौन सी इच्छाओं के विषय में बात कर रहे हैं? थैंक यू पास्टर श्याम, परमेश्वर आपको आशीष दे, इस अच्छे सवाल को प्रश्न किया। एक बार फिर एक समय अपनी इच्छा से भ्रमित हो जाना या बहक जाना, इस पौलुस जो है इस पत्री के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि श्रोता जो उसके थे वो भी एक समय क्रोध की संतान थे। जब हम स्वभाव ही से हम देखते हैं कि हम पैदा होते हैं तो हम पापी स्वभाव में होते हैं जी। और पापी स्वभाव में मनुष्य की जो छवि है वो हम उसके वाहक हैं,
आज भी हम पाप की छवि के वाहक हैं जी और हम अभी भी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है। जी और मसीह जीवन जो है वो केवल एक या दो बुरी आदतों के ऊपर काबू पाना नहीं है, बिल्कुल। परंतु मसीही जीवन ये है कि हर चीज पर, हर एक पाप पर काबू पाना है। बिल्कुल जैसे वर्तमान जगत पाप से संघर्ष कर रहा है, बिल्कुल। हम देख सकते हैं कि हर जगह, हर विभाग में जो है पाप कहीं ना कहीं दिखाई देता है। पाप से हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वर्तमान जगत में, और पापी व्यवहार शैतान के आदेशों का पालन कर रहा है जी। और ये इफिसियों 2 अध्याय अगर 3 पद में आप पढ़ते हैं तो बहुत ही स्पष्ट रूप से पौलुस यहाँ पर समझाते हैं। 2 अध्याय, इफिसियों 2 अध्याय के 3 पद में जी यहाँ लिखा है कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे जी और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे जी और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमारे अपराधों के कारण हम मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। तो ये बताना चाहता है कि हम जन्मजात पापी हैं और स्वभाव से हम पापी हैं, इसलिए हमारे इस पापी स्वभाव में हम निकम्मे हैं। परंतु हम यदि यहाँ इस वचन को पढ़ते हैं तो हम पुराने मनुष्यत्व को जो है उतार दें, और पौलुस यही कहना चाहता है कि पुराना मनुष्यत्व अब तुम्हारे ऊपर शासन ना करे और तुम नए मनुष्यत्व को पहन लो, अर्थात यीशु मसीह को पहन लो। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छी विचारों के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, अब जी उठा, चढ़ा और मसीह के साथ ऊंचा किया गया। यहाँ पर अगर हम सबा स्कूल के अध्ययन में पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस विषय में लिखा हुआ है कि जी उठा, चढ़ा और मसीह के साथ ऊंचा किया गया। ऐसी कौन सी बात है जो इस बाइबल के इन अंशों के अंदर, इफिसियों की किताब में ये मेल खाती है? जी पास्टर जी। विषय के बारे में पौलुस बात करता है, जी उठा, चढ़ा और जो है स्वर्ग में ऊंचा किया गया। पौलुस जो है इस विषय में बात करता है एक विश्वासी कि वो कब उसकी ऐसी स्थिति बनती है जो यीशु के साथ वो उठा लिया जाता है या उसके साथ पुनर्जीवित होता है या स्वर्ग में ऊंचा किया जाता है। कब जो है विश्वासी हिस्सा होते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का या उसके स्वर्ग आरोहण का या उसके साथ स्वर्ग में ऊंचा किए जाने का। और हम जानते हैं कि आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसके सत्य वचनों को जानते हैं, जिसके द्वारा हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पुनर्जीवित हुआ है, वो स्वर्ग में आरोहण हुआ है और वो आज परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर है। और जब हम इस वचनों को जानते हैं, जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसी समय हम जो है इन बातों का हिस्सा हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो यीशु मसीह के सत्य के बारे में नहीं जानते, वो शायद इन बातों का हिस्सा नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों उसका 10 अध्याय में कि अर्थात विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। बिल्कुल। तो आज भी पौलुस हमें यही बताना चाहते हैं, क्योंकि पौलुस ने ये सब बातें जो है इफिसियों को बता रखी थी, इसलिए वो कहता है कि आप लोग जो है उसके पुनरुत्थान का हिस्सा है, आप उसके स्वर्ग ग्रहण का हिस्सा है और आप जो उसके साथ जो है स्वर्ग में मौजूद है। आज भी हमें पौलुस ये सिखाता कि आज की कलीसिया को ज़रूरत है कि हम इन सत्य वचनों को उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उसके स्वर्ग ग्रहण और उसके साथ स्वर्गीय बादशाहत का हिस्सा बन सके। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि आज जो है लोग जो हैं ये सब पुनर्जन्म और बहुत सारी ऐसो बातों पे जो है विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाइबल है वो हमें सीधा बताती है कि हमारे पास एक जन्म है, पुनर्जन्म नहीं है, पुनरुत्थान है। कि जब हम मर के क्या होंगे, जीवित होंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो क्या हमें इस विषय में जब हम चिंतन करते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के साथ स्वर्ग जाएंगे? क्योंकि वहां पर अभी आप देख रहे हैं बहुत लोग जो हैं परमेश्वर की संगति में आ रहे हैं, लोगों परमेश्वर में उसकी भक्ति में बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल आता है कौन से ऐसे लोग होंगे जो स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे? क्योंकि ये बड़ा ही घनिष्ठ, बड़ा ही जो है एक देखा जाए तो सोचने और विचारने वाली बातें इसमें आ रही हैं। जी पास्टर जी, प्रकाश डालेंगे इसमें। सही सवाल आपने किया कि बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन
ज़रूरी नहीं कि सभी लोग स्वर्गारोहण होंगे। जी। तो इसलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी कि जो लोग पूरी तरह से आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, वही लोग स्वर्ग में जो है प्रवेश पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि बहुत से लोग हैं तुम्हारे कलीसिया में जो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, लेकिन यदि हम सच्चाई और आत्मा में चलते हैं तो भी हम जो है स्वर्गारोहण में परमेश्वर के साथ प्रवेश कर सकते हैं। अब वो वचन आपके इस बातों के साथ जोड़ना चाहता हूँ जहाँ पर लिखा हे प्रभु कहने वाले हर एक इंसान जो है वो स्वर्ग नहीं जाएगा, पर वही उठाया जाएगा जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं। तो ये एक बड़ा ही प्यारा जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इस समय के लिए हमें ये किताब दी है ताकि हम इसका अध्ययन कर सके और इसकी इस गहन चिंतन के अंदर हम आगे बढ़ सके। मैं धन्यवादित हूँ आपका। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम यूं ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं इफिसियों की पुस्तक में से। हमारे बीच में अतिथिगण है। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पास्टर जेपी मसीह जी, जब हम इस सैबथ स्कूल का अध्ययन करते हैं तो एक सवाल आता है और ये एक पूरा का पूरा लेसन है कि किस तरीके से हम धन्य हैं और उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। जी धन्यवाद पास्टर श्याम इस बात के लिए पूछने के लिए। और ये बहुत ही गंभीर विषय है कि हम धन्य हैं कैसे। परमेश्वर ने हमारे बचाने का जो प्लान है वो हमारे अतीत में ही किया था जी, जिससे हम अभी सीख रहे हैं कि हम जब इससे पहले कि हम पैदा हुए थे हमारे छुड़ाने के लिए बयाना दिया गया था जी। तो हमारे छुटकारे के लिए अतीत में ही परमेश्वर के द्वारा कार्य किया गया था जी। इसलिए हम धन्य हैं। और ये जो हमारे छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है ये उंडेला गया था पूरी रीति से। जैसे वचन कहता है कि अब पाप हम पर विजयी नहीं है परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है और अब हम धन्य हैं हमेशा के लिए। अगर हम इस वचन को और गहराई से देखें तो इफिसियों 2 अध्याय 1 अध्याय उसके 3 से 4 पद को और इफिसियों 2 अध्याय के 7 वचन को आपस में एक दूसरे से तुलना करें, मिलाएं तो यहाँ बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों जी। और इस वचन को हम इस इफिसियों 2 अध्याय के 7 वचन से मिलाते हैं जी। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। बिल्कुल। तो सर यहाँ हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें अतीत में ही बचाया था और छुड़ाया था। इससे पहले कि हम उत्पन्न हुए मसीह हमारे खातिर मारा गया था और मसीह हमारे खातिर जी उठा। और ये जब उसके पुत्र ने शुरू में ही हमारे लिए दुख उठाया तो ये हमेशा के लिए जो है हमारे ऊपर लागू होता है जी। जैसे कि हम इफिसियों 3 अध्याय उसके 8 वचन से पढ़ेंगे और इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं जी। पौलुस यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जबकि पौलुस देखा जाए तो वो बहुत ही धर्मी व्यक्ति था क्योंकि उसको परमेश्वर ने पवित्र किया और उसको यीशु में चुना और यही कारण था कि उसके शरीर पर लोग कपड़ा छुआ के बीमारों पे डाल देते थे, दुष्ट आत्माओं पे डाल देते थे, वो ठीक हो जाते थे। तो वही पौलुस यहाँ अपने आप को कहता है कि मैं सब छोटों से छोटा हूँ, बिल्कुल सब में छोटा हूँ और मुझ पर यह अनुग्रह हुआ है कि मैं अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाऊं। तो यहाँ हम ये सीखते हैं कि पौलुस की तरह हर व्यक्ति अगर अपने आप को छोटा समझ ले और अपने आप को पापी मान ले तो उस पर यह दया अनुग्रह परमेश्वर करता है।
इसी को हम एक अध्याय इफिसियों के 7 वचन से मिलाएंगे जी। और फिर हम इस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बिल्कुल प्रियो, परमेश्वर ने ये छुटकारा हमारे बदले में यीशु मसीह में दिया है और हमारे अपराधों की क्षमा के लिए उसने वो अनुग्रह किया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब हम धन्य हैं और मसीह में अनुग्रह हम पर हुआ है और हम हमेशा के लिए धन्य हैं। आमेन आमेन। बहुत बढ़िया पास्टर साहब, ये एक बहुत ही अच्छी जो है बाइबल के अध्याय खुद इसको साबित करते हैं। इफिसियों की पुस्तक इन चीज़ों को बयान करती है। पास्टर सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ आप कहते हैं अब परमेश्वर ने बचा लिया। अगर हम इस अध्ययन को जाते हैं करते हैं सैबत स्कूल के अंदर, तो यहाँ पर बात आती है अब परमेश्वर ने बचा लिया। क्या था वो बातें पौलुस के मन के अंदर जो इफिसियों के इस पुस्तक के अंदर वो बताना चाहता है? जी बिल्कुल, ये जो विषय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अब परमेश्वर ने बचा लिया, क्योंकि पौलुस जानता था इफिसियों की स्थिति की वहाँ पे परमेश्वर का प्रचार होने से पहले उनकी क्या स्थिति थी। वो आत्मिक रूप से मृत थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे यीशु मसीह का प्रचार हुआ, वो जो उसके द्वारा परमेश्वर में बचाए गए। और इसका जिक्र जो है यहाँ हमारे इफिसियों की 2 अध्याय में किया गया है। यदि हम पढ़ेंगे 1, 2, 3 आयत, यहाँ लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो पौलुस साफ शब्दों में कहता है कि हम भी कभी न कभी इन जो आधिकारिक जो शक्तियां हैं इनकी संतान थे, इनके कहने पर चलते थे। लेकिन अब जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हम परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में हम बचाए गए हैं जी। और दूसरी बात, यदि हम इसी अध्याय का 8 और 10 आयत पढ़ते हैं, जहाँ पे और भी साफ तरीके से पौलुस बताता है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है जी। और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया है। साफ शब्दों में पौलुस कहता है कि जो उद्धार का काम है ये एक ईश्वरीय काम है, परमेश्वर का काम है, ये इंसान के हाथ में नहीं है। हम किसी पादरी के द्वारा, किसी प्रचारक के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते जी। जरूर है कि वो हम तक सच्चाई पहुंचा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह में और परमेश्वर विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है। तो उद्धार का काम जो है ईश्वरीय काम है। इसलिए आज का जो विषय हम अंत में जब पढ़ते हैं, इसमें पौलुस साफ कहता है कि परमेश्वर के द्वारा बचाया जाना। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब आपका इन अच्छे विचारों के लिए और हमारे साथ इस सैबत स्कूल की चर्चा में जुड़ने के लिए। सच में हम पाते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की दया से कैसे हम बचाए जाते हैं। भाई साहब, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, पास्टर जेपी मसीह जी और पास्टर सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रिय दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे इन सैबत स्कूल के अध्यायों को पढ़ते हैं, हमारे साथ आप इनको सीखते हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने इन अध्यायों को जो हम सीख रहे हैं इनको अपने भाई बहनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ जरूर बांटें। यदि आपके मन में कोई सुझाव या कोई प्रश्न है बाइबल के साथ, तो आप हमसे जरूर कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं, ताकि हम आपको जो है उन सुझावों को एक दूसरे के साथ जरूर साझा करें। मैं धन्यवादित हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम मिलते हैं अगले अध्याय में। सबको जय मसीह।